पार्टी में शामिल हुए हैं। और आप साथियों, गुरुवार वार्ड में बहुत जल्द दोबारा बोलने का मौका मिला। इंशाअल्लाह आप लोग अभी देख रहे हो कि शहर में सियासी पार्टी तब्दील करने का सिलसिला चल रहा है और गुरुवार वार्ड को अपनी मिल्कियत समझने वाले लोग भी कहीं ना कहीं जाकर बीजेपी के पहलू में जाकर बैठ गए। तो मेरी गुरुवार वार्ड वालों से ये दरख्वास्त है कि वो ये बात उनसे पूछे कि आप जाकर बीजेपी और ऐसे लोगों के साथ जाकर बैठ रहे हो जो मुसलसल मुसलमानों को, अक़लियत को और दबे और कुचले लोगों को कानूनी तौर पर परेशान करने का काम करते हैं। तो हम आपको अपना वोट बैंक जो है आप हमको समझ रहे हो, ये समझना बंद कर दो। हम कहीं भी जाकर ऐसे बीजेपी के गुलामों के साथ नहीं रहेंगे। ये आप लोगों का काम है, उनको बताया जाए। जो लोग गुरुवार वार्ड को अपनी मिल्कियत समझते हैं, जिनके घर के लोग 3 बार कारपोरेशन में मेयर रहे, जिनके घर के लोग 3 बार असेंबली के मेंबर रहे, 1999 के बाद से गुरुवार वार्ड में जब साथी निहाल अहमद साहब की सियासत कमजोर हो, तब से गुरुवार वार्ड के लोग जिनको बड़ी तादाद में वोट देते हैं, उन्होंने क्या किया आप लोगों के साथ। मालेगांव शहर में कहीं भी गुनहगारी होती है, कहीं भी डकैती होती है, कहीं भी नशे का सामान पकड़ा जाता है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ गुरुवार वार्ड वालों को होती है। सबसे ज्यादा कॉम्बिंग ऑपरेशन गुरुवार वार्ड में होते हैं। तो जब आपकी वोटों से चुने हुआ नुमाइंदा असेंबली में भी था, कारपोरेशन में भी था, उसके बावजूद गुरुवार वार्ड के लोगों को कानूनी तौर पे गुनहगार की नजर से देखा गया। ये तुम्हारे साथ इस्तेसाल हुआ, तुम्हारी वोट का इस्तेसाल हुआ। आज तुम्हारी वोट का इस्तेसाल बीजेपी के हामियों के साथ जोड़ के किया जा रहा है। तो आज ये हमारा सियासी नहीं, समाजी नहीं, मजहबी फर्ज भी है कि हम ऐसे लोगों से दूर रहे जो खुद का सौदा खुद के फायदे के लिए, खुद के किए गए गुनाह के लिए, सफाई बचाने के लिए अगर कोई अजीत पवार उनके साथ आता है तो ये खुद के फायदे के लिए वहां गए हैं, खुद के घर को और खुद को बचाने के लिए गए, तुम्हारे लोगों के लिए नहीं गए। इन्होंने उस वक्त जाकर 12 नवंबर के वक्त जाकर बोलना चाहिए था, जिनके पास वो खुद को बचाने के लिए गए। 12 नवंबर के वक्त भी जाकर उनको बोलना चाहिए था कि हमारे शहर के 60 से ज्यादा लोग जेल में हैं, बड़ी तादाद में गुरुवार वार्ड के लोग जेल में हैं, उनको बचाने के लिए ये नहीं गए किसी लीडर के पास। लेकिन जब खुद के घर पे आफत आई तो बराबर बीजेपी के पहलू में जाकर बैठ गए। ये है सियासी खुद का फायदा उठाने वाले लोग। दूसरी तरफ जो यहाँ के एमएलए हैं, उन्होंने अभी जो वोट दिया, जो समीकरण समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बात साबित हो गई कि हमारे नुमाइंदे ने ऐसी पार्टी को वोट दिया जो सत्ता में थी और वो राज्यसभा में बीजेपी के उम्मीदवार को और बीजेपी के उम्मीदवार की पार्टी को सपोर्ट करने वाले उम्मीदवार को इन्होंने वोट दिया। तो ये तुम्हारी कौम मिल्लत के लिए नहीं किया, अपने जाती फायदे, माली फायदे के लिए किया। उनको हक नहीं बनता कि इतनी बड़ी अक्सर जो यहाँ पर मुसलमान अक्सरियत रहती है, हमारी वोट से चुनने वाला नुमाइंदा हमारी वोट का सौदा बीजेपी के लीडर से करे। आज राज्यसभा में अगर बीजेपी की सीट ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा। अभी एक वक्फ का बिल आया है जो मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान की जगह लोग अपनी जगह अपनी मर्जी से वक्फ करते हैं दीनी काम के लिए, उसके ऊपर भी हुकूमत, बीजेपी हुकूमत नजर रखेगी। एक हद तक वो उनको कब्जा देगी। मिल्कियत जो है जो वक्फ की होती, मस्जिद की जगह हो, कब्रिस्तान की जगह हो, मदरसे की जगह हो, खानका की जगह हो, इस पर जो है इख्तियार होता है वक्फ का। लेकिन इस पर इनकी ये कोशिश है कि हुकूमत का इख्तियार है। यानी अगर हो सकता है आगे ऐसा हो कि किसी ने अपनी जगह मस्जिद के लिए वक्फ की हो, हुकूमत उसका पर्पस बदल दे, उसको
कि कहीं ना कहीं हमारी सियासी समाजी दबदबे की कमी थी। अगर हम होश में नहीं आए, जैसा दर चच्चे ने कहा कि पूरी तरह सियासी सोचने वाला आदमी, सियासी सोच का मतलब ये होता है जो मजहबी लोगों के बारे में भी सोचता है, जो सियासी लोगों के बारे में भी सोचता है। और अगर कोई हुकूमत तुम्हारे खिलाफ फैसला करती है, कोई बिल लाती है, तो इतनी अक्ल लीडर को होनी चाहिए कि इसके फायदे और नुकसान समझ सके। लेकिन यहाँ माजरा ऐसा है कि मेरा फायदा, मुझको क्या मिलता है, यही सोचने
हिमालय गांव से लेके दिल्ली, बम्बई और मुंबई से लेके दिल्ली तक तुम्हारे लीडर हैं जो मुसलसल तुम लोगों के बारे में सोचते हैं। इसलिए जरूरी है हम जब तक खुद के अंदर तब्दीली लाने का नहीं सोचेंगे, खुद को सुधारने का नहीं सोचेंगे, कोई कौम सुधर नहीं सकती। इसलिए मौका है आप लोगों के पास इलेक्शन में, जिसने आपके साथ जैसा सलूक किया उनको वैसा जवाब दो और खास तौर पे बताओ कि हम परेशान भले ही हो, लेकिन हम बीजेपी को वोट देने वाले लीडर या बीजेपी को अपने बचाव के लिए बीजेपी की सपोर्ट करने वाले के साथ हम नहीं देंगे। ये कहकर मैं अपनी तकरीर खत्म कर। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।